आपके पति मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। मैं आपके घर पे काम नहीं करूंगी अब से। क्या बदतमीजी कर दी सैम ने? बात ऐसी है कि आज सुबह प्लेट दो। सब मैं ये प्लेट नहीं धोऊंगी। हाँ? अबे जरा काम है, धो इसको। सब हमारा काम यहाँ पर काम करना है, अपना धर्म भ्रष्ट करना नहीं। आपने इसमें नॉनवेज खाना खाया है। सुनिए ना, पैसे देते इस चीज के। दिमाग खराब मत कर, चुपचाप धो इसको। धो। सब मैंने कह दिया ना, मैं नहीं धोऊंगी। क्या बोला? नहीं धोएगी? अभी धोएगा। धो इसे। बोले ना धो। धर्म भ्रष्ट बेवकूफ। अच्छा ठीक है, तू काम छोड़ के मत जा। मैं बात करूंगी तेरे साहब से, उन्हें समझाऊंगी, ठीक है? अभी काम कर जा। अच्छा सुनो, ऊपर वाली का टॉयलेट है ना, उसका नल खराब हो गया है, जाके ठीक कर देना। क्यों? तुम्हें मैं प्लम्बर दिखाई दे रहा हूँ? और ये काम प्लम्बर का है, वो करेगा। अच्छा चलो ये भी छोड़ो। तुम्हें पता है आज सोसाइटी में ना गाड़ी साफ करने वाला नहीं आया। सबकी गाड़ी ना बहुत गंदी हो रखी है, जाके साफ कर दो। सबकी गाड़ी मैं साफ करूं? अरे ये सीरियस? अरे ये राजू का काम है, वो आके करेगा। तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? सही बात है। अच्छा सुनो, पिछली वाली गली है ना, उसमें ना एक बिल्ली ने चूहे को मार दिया यार। वो बहुत स्मेल कर रहा है। जब भी मैं वहां से गुजरती हूँ ना, मन खराब हो जाता है। वो जाके साफ कर दोगे? उठा के फेंक देना, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये काम वाले का है, वो करेगी। तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? बहुत बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है। अब मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं तो तुम्हें भी बुरा लगेगा ना, या अच्छा लगेगा? ऐसे ही गुस्सा ना उस काम वाली को भी कल आया था, जब तुमने उसको पी के ना नॉनवेज वाले बर्तन धुलवाए। उसने पहले दिन ही मना कर दिया था कि वो नॉनवेज वाले बर्तन नहीं धोएगी, और हम इस डील पे एग्री थे। तब उसने जॉब ज्वाइन करी है, और कल तुमने क्या किया? उससे बदतमीजी करी और उससे नॉनवेज वाले बर्तन धुलवाए। अरे यार, जब वो भगवान में इतना मानती है, वो नॉनवेज वाले बर्तन को हाथ नहीं लगाती है। उसकी आस्था भ्रष्ट करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? खुद तो भगवान में मानते नहीं हो, दूसरे की भी आस्था भ्रष्ट कर रहे हो तुम। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना वो जॉब छोड़ के जा रही है। अब तुम बर्तन धोओगे, मेरे पास तो बहुत काम होते हैं। अच्छा कूल डाउन यार। पीने के बाद ना होश नहीं रहता। काम छोड़ के जाने की बात कर रही है। हाँ, बोल रही है जॉब छोड़ेगी। अब बर्तन तुम धोओगे, कल से नहीं, आज से जाओ धो बर्तन। ठीक है। मैंने गलती की है, मैं उससे जाके माफी मांग लूंगा। एंड आई प्रॉमिस, मैं उसे समझाऊंगा और मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं अभी जाके माफी मांगता हूँ। हिमांशु, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी। जी साहब बताओ। मुझे ना माफ कर दो। मैंने कल रात तुम्हारे साथ इस तरह बदतमीजी की और नॉनवेज की जबरदस्ती प्लेट धुलवाई। मुझे ना तुम्हारी आस्था की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। और अब से नॉनवेज की प्लेट मैं खुद धो लिया करूंगा। प्लीज तुम यहाँ से काम छोड़ के मत जाओ। कोई बात नहीं साहब, हमें भी अच्छा लगा कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, और हम नहीं जाएंगे काम छोड़ के। ठीक है। अच्छा, एक कप चाय बना दोगे तुम्हारे हाथ की? हाँ, हम अभी बनाते हैं। अरे सर, आपके बेवकूफ लड़का, मेरे को क्या करना? मेरे तो मजे आ गए। एक्सक्यूज मी। वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। और वैसे भी आती हुई लक्ष्मी माता को कौन ही ठुकराता है? पागल कहीं का। हे भगवान, आज मेरी नौकरी लगवा देना, वरना मुझे गांव जाना पड़ जाएगा। पैसे, इतने सारे पैसे रख लेता हूँ। अगर मेरी नौकरी भी नहीं लगी ना, तो मेरे 3-4 महीने तो कट ही जाएंगे। नहीं,
ये गलत होगा, ये बेईमानी है। ये पैसे मैं नहीं रख सकता, लौटा देता। सर सर सर, ये आपके पैसे गिर गए थे। शिट, मुझे तो पता ही नहीं चला कब में गिर गए। थैंक यू सो मच। अच्छा वैसे ये पैसे आपने रख क्यों नहीं लिए? आज के टाइम में तो इतना ईमानदार कोई भी नहीं है, सभी पैसे मिलते हैं तो चुपके से अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। सर ये आपकी मेहनत के पैसे मैं कैसे रख सकता हूँ, और एक अच्छा नागरिक होने के नाते ना मुझे ये पैसे लौटाने जरूरी है। मुझे अच्छा लगा आपकी ईमानदारी देखकर। बाय द वे, ये फाइल लेकर कहाँ जा रहे हो आप? सर मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, नौकरी के लिए। चलो आपको जॉब जरूर मिलेगी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जॉब के लिए इंटरव्यू यही हो रहा है? नहीं, यहाँ पे इंटरव्यू थोड़ी हो रहे हैं, यहाँ तो सब्जी मंडी लगी हुई है, आओ खरीद लो सब्जी। और वैसे भी यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, तो जैसे गवार का नहीं। पर तेरी उम्र इंटरव्यू देने की कहाँ है? तू तो कहीं जाके खेती बाड़ी कर बुढ़े। देखिए क्या ना, मैं शहर में पहली बार इंटरव्यू देने आया हूँ, अगर यहीं पे हो रहे तो प्लीज बता दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, यहीं पे हो रहा है इंटरव्यू, आजा बैठ जा, टाइम वेस्ट कर लियो अपना। पहली बार और आखिरी बार। अच्छा ये इंटरव्यू कब स्टार्ट होगा? जब स्टार्ट होगा तब हो जाएगा, हम भी तो यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं ना, तुमसे वेट नहीं हो रहा है। जब इंटरव्यू होगा तो सर खुद बुला लेंगे। देखिए प्लीज, ये बात आप प्यार से भी कह सकते हैं। ओ अंकल जी को बात बुरी लगी सताक्षी, वेरी बैड। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि ऐसे बोलना चाहिए था कि हम भी तो वेट कर रहे हैं, जब सर बुलाने आएंगे तो चले जाएंगे। अब ठीक है अंकल जी, ज्यादा बुरा तो नहीं लगाना आपको। अरे बेचारे बूढ़े हैं ना, तो बुरी लग जाती है। क्या बुरी लग जाती है? फालतू में भेजा चाटे जा रहे हैं, इतना भी मैनर्स नहीं है क्या? इंटरव्यू जब होता है जब सर बुलाते हैं, बैठ के वेट करो शांति से। पढ़े लिखे नहीं है ना यार, क्या सताक्षी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। नमस्ते। राकेश जी, दिस इज योर फर्स्ट टाइम ना? आपने इससे पहले कहीं पे जॉब नहीं की? हाँ सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। आपकी उम्र भी काफी लग रही है, आपको इस जॉब की क्यों जरूरत पड़ी? सर क्या ना, कुछ घरेलू परेशानी थी, इसलिए मुझे नौकरी की जरूरत है। कोई नहीं, काम करने की कोई उम्र नहीं होती। वैसे क्वालिफिकेशन अच्छी है आपकी। वैसे मैं आप तीनों को बताना चाहूंगा, आप तीनों का इंटरव्यू पहले ही हो चुका। इंटरव्यू हो चुका है मतलब कैसे? हाँ सर, अभी तो सिर्फ आपने हमारी फाइल चेक करी है। वो क्या है ना कि मैं जॉब वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बेस पे नहीं प्रोवाइड करता। मेरा जॉब देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। शायद आपको याद होगा, जब सुबह आप तीनों जॉब के लिए आ रहे थे तब मैंने रास्ते में कुछ पैसे गिराए थे और आपने ऐसे लपक के उठा लिए और मुझे पैसे वापस नहीं किए। वो पैसे सर आपके थे? आपने गिराए थे जानबूझ के? जी हाँ, मैंने जानबूझ के गिराए थे। वो क्या है ना, मैं देखना चाहता था आप लोग कितने पानी में, ईमानदार हो या नहीं। पहले तो आप सभी वो पैसे निकाल के यहाँ टेबल पे रख लीजिए। तेरे लिए क्या अलग से मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? पैसे निकाल के रख टेबल पे। या सर के सामने शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है, पैसे कहीं और छुपा कर आ गया ताकि तुझे जॉब मिल जाए। चुपचाप से पैसे रख दे यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, वो पैसे तब निकाल के रखेंगे ना जब उनके पास पैसे होंगे। जब पैसे गिरे थे उसी वक्त उन्होंने वापस कर दिए। वो तुम दोनों की तरह बेईमान नहीं है। एक बात बताओ, तुम लोगों के पास तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है ना, वहां भी ऐसी बेईमानी करते थे? अरे जब तुम लोग इतने एजुकेटेड हो, इतने पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा पार्ट ईमानदारी का भी सीख लेते। चंद पैसों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। सर मैंने तो आवाज भी लगाई थी आपको कि आपके पैसे गिर गए। हाँ सर, ये बिल्कुल सही कह रही है, और आसपास कोई था ही नहीं, तो ऐसे कैसे रोड पे किसको ही आवाज देते, इसलिए रख लिए थे बस। मेरे तो कान खराब होंगे ना मैडम। इन्होंने आवाज लगाई तो मुझे आवाज आ गई, आपने आवाज लगाई तो मेरे कानों तक नहीं पहुंची। ये झूठ ना कहीं और जाकर दूंगा। आप दोनों को मैं जॉब पे नहीं रख सकता। अरे जो लोग चंद पैसे देखकर अपने ईमान बदल सकते हैं,
वो तो कल के दिन ऑफिस में मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसलिए मुझे एक्सपीरियंस कम चलेगा, जैसा कि राकेश जी, इनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। मुझे कल के दिन धोखा नहीं देंगे। और तुम लोगों के पास एक्सपीरियंस बहुत है, क्वालिफिकेशन बहुत है, लेकिन ईमानदारी रत्ती भर भी नहीं। इसलिए मैं तुम लोगों पे भरोसा तो नहीं कर सकता। इसलिए पकड़िए अपनी फाइल और आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। सर लेकिन हमारी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस से कहीं ज्यादा है। आप देखिए ना, इनकी तो उम्र भी नहीं बची अब काम करने की। कहाँ ये गांव में काम करते थे, कंपनी कैसे मैनेज करेंगे सर? कोई बात नहीं मैडम, हम इनको सिखाएंगे ना। आपके अलावा हमारे पास बहुत स्टाफ है जो आप लोगों से भी ज्यादा क्वालिफाइड है, वो सिखाएंगे इनको। लेकिन आप लोग जा सकते हैं, गेट सामने है। राकेश जी, वेलकम टू माय ऑफिस। कल से आप आ सकते हो। थैंक यू सर। सर, आप मुझे मेरी ईमानदारी को देख करके नौकरी दे रहे हैं ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ना पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। मैं आपसे उम्मीद भी यही रखता हूँ। अच्छा राकेश जी, आपसे एक बात पूछूं? जी सर। जब आपको पैसे मिले तो आप भी तो रख सकते थे ना, आपने मुझे वापस क्यों कर दिया? इवन आपको तो लड़के से भी ज्यादा पैसों की जरूरत थी। सर सच बोलूं, एक बार मेरे मन में भी ना लालच आया था कि मैं ये पैसे रख लूं, लेकिन मेरे दिल ने ना गवारा नहीं किया। मुझे लगा कि नहीं, ये बेईमानी हो जाएगी, और इसलिए मैंने वो पैसे नहीं रखे, आपको लौटा दिए। इंप्रेसिव। आपकी यही ईमानदारी देखकर मैंने आपको जॉब प्रोवाइड की। सी यू टुमारो। थैंक यू सर। अब से तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? और इस गाड़ी की चाबी को टेबल पे रखो। अपने हस्बैंड को ये बात बहुत अच्छे से समझा दो। अगर इस घर में रहना तो इस घर के खर्चे का आधा हिस्सा देना होगा, किराए से लेके खाने तक सब कुछ। क्या बोल रहे हो आप? भाभी देख रही हो क्या बोल रहे हैं? मैं अपने ही घर में किराएदार की तरह रहूं, यहाँ पे किराया दूं? कुछ भी बोले जा रहे हो। ये मत भूलो, ये घर पापा ने हम दोनों के नाम किया था। भाभी समझाओ इन्हें। मैं क्या समझाऊं? आपके बड़े भाई कुछ गलत तो बोल नहीं रहे हैं। इस घर का सारा खर्चा आपके बड़े भैया ही उठाते हैं, राशन से लेके बिजली बिल तक। अब आप बड़े हो गए हो, आपकी शादी हो गई है, तो आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। मुझे नहीं लगता कि आपके बड़े भैया कुछ गलत बोलते हैं। वाह भाभी वाह, आप भी इनकी ज़बानी बोलने लग गए ना। इससे पहले इस तरह से आपने मेरे से कभी बात नहीं की। मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। आप दोनों चाहते हो ना मैं घर छोड़कर चला जाऊँ? हम बिल्कुल नहीं चाहते तुम इस घर से निकल जाओ। हम चाहते हैं कि इस घर में जो भी खर्चा होता है उसका आधा हिस्सा तुम भी दो, बस, और कुछ नहीं। बाकी अगर आधा हिस्सा नहीं दे सकते तो तुम कपड़े उठा के निकल सकते हो, वो भी अभी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, और आपको जो करना है कर लो। आई बात समझ में? देखिए देवर जी, आप अपने बड़े भाई से ऐसे बात नहीं कर सकते। पहले तो आप तमीज में बात कीजिए, ठीक है? और वैसे भी आप करते ही क्या है, पूरे दिन अपने दोस्तों के पास ही तो रहते हैं ना। अगर आप जॉब कर लेंगे तो हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी घर गृहस्थी में। भाभी आप मेरे दोस्तों के बारे में कुछ मत बोलो। आप मेरे दोस्तों के बारे में जानते ही क्या हो? अरे मैं जॉब के लिए ट्राई तो कर रहा हूँ, अब जॉब नहीं लग रही तो क्या करूँ? ऑफिस वालों से लड़ूं? नहीं लग रही तो नहीं लग रही। और इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ, थोड़ा बहुत चिल करने। तो आप लोग तो मुझे जज करने ही लग गए। और हमारे गर्दी किसको बोलते हैं? सुबह हमारे उठने से पहले तुम दोस्तों के साथ गेड़ियां मारने चले जाते हो, और रात को इस घर में तब घुसते हो जब सबके सोने का वक्त हो जाता है। तुम्हारा दिन कहाँ निकलता है, रात कहाँ होती है, पता भी होता है, और तुम इसको जॉब का ट्राई करने के लिए बोल रहे हो। देखो सूरज, मुझे कोई बहस नहीं करनी। मैं इस घर का बड़ा हूँ और मैं ही इस घर को संभालता हूँ। तो मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि तुम अब इस घर में तभी रहोगे जब यहाँ खर्चा दोगे, अदरवाइज इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। और रही तुम्हारी दोस्तों की बात, मुझे तुम्हारे दोस्तों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। क्या अरे क्या पता आपको? प्लीज भैया, क्या जानते हो आप मेरे दोस्तों के बारे में? क्या पता है, क्या नहीं पता? एक नंबर के लफंडर है तुम्हारे दोस्त। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी भाभी यहाँ रहती है, तुम्हारी बीवी यहाँ रहती है। अरे उन दोस्तों की नजरें कैसी होती है कैसी नहीं पता भी है तुम्हें? यार प्लीज, कुछ भी बोले जा रहे हो आप। मेरे दोस्त है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे दोस्तों की नजरें खराब है, कुछ भी बोल दोगे आप। बस बहुत हो गया। अब अपने 2 कौड़ी के दोस्तों के लिए आप अपने बड़े भैया से ऊंची आवाज में बात करेंगे? देखिए मैं नहीं सुनूंगी। आपके बड़े भैया ने बोल दिया ना 50% देना है तो देना है। अब आप जा सकते हैं। सुनो, आपने ज्यादा तो नहीं डांट दिया ना? कहीं वो घर छोड़ के तो नहीं चला जाएगा? कहा जाएगा घर छोड़ के? और जिन दोस्तों पे कूद रहा है ना, एक बार आजमाएगा ना तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी।
और उसको सुधारने का यही एक तरीका था। और अगर घर से चला भी गया है तो मेरा भाई टक्कर लेके वापस आ जाएगा, और नहीं आया तो मैं खुद उसको वापस लेकर आ जाऊंगा। और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि वो सही रास्ते पे आ जाए, उसको पैसों की कदर करना आ जाए और अपने दोस्तों से दूर हो जाए, क्योंकि उसका एक भी दोस्त अच्छा नहीं। अरे मैं उससे बड़ा हूँ, उसकी परवाह करता हूँ, उसके अच्छे बुरे की मुझे तमीज़ है, लेकिन उसको नहीं। अरे इंसान की जब संगत अच्छी नहीं होती ना, तो उसकी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। तो इसकी ज़िंदगी में अच्छा करने के लिए सबसे पहले इसकी सराउंडिंग ठीक करनी पड़ेगी, और सराउंडिंग इसकी तभी सही होगी जब इसको एक वक्त भूखा रहना पड़ेगा। तब इसको पता चलेगा पैसा क्या होता है, नौकरी क्या होती है, घर गृहस्थी क्या होती है। तो अभी तुम चुप रहना, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। अब यहाँ पर मुंह फुलाकर क्यों बैठ गए बच्चे जैसे? चलो मेरे साथ और भैया से माफी मांगो। मैं कोई माफी नहीं मांग रहा हूँ। उन्हें क्या लगता है वो जब चाहे कुछ भी बोल देंगे? उन्हें लगता है मेरे पास पैसे नहीं ना, मेरे इतने सारे दोस्त है ना, यूं फोन घुमाऊंगा यूं पैसे आ जाएंगे। अभी देखो। हाँ राहुल, क्या हाल है भाई? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा चल कोई नहीं। क्या हुआ, दे दिए तुम्हारे दोस्त ने पैसे? रुको, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। हाँ अभिषेक, कैसा है? वो यार मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा ठीक है। सूरज। हाँ अमन, वो यार मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तुम्हारा चेहरे का रंग साफ साफ बता रहा है तुम्हारे किसी भी दोस्त ने तुम्हारी मदद नहीं की ना। ये बात भैया और मैं बहुत अच्छे से जानते थे, और तुम्हें कई बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन तुम्हारे कोई बात पल्ले पड़ी ही नहीं सूरज। तुम्हें हमेशा से लगा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे दुश्मन हैं और जो तुम्हारे दोस्त हैं वो तुम्हारे सगे। अरे वो तुम्हारे दोस्ती के काबिल नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे से मतलब था। अब तो ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी ना। अरे जब जब तुम्हारे दोस्तों को पैसों की जरूरत पड़ी, तुमने पानी की तरह पैसा बहाया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा भैया इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं, तुम तो जैसे कि नवाब हो, बस पैसा उड़ाते गए। देखो सूरज, भैया ने आज तुमसे जो इस तरह से बात की ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। भैया और मैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं, हम बस ये चाहते हैं कि तुम किसी बुरी संगत में ना पड़ो, अच्छे बुरे का फर्क पहचानो। तुम्हारे दुश्मन नहीं है सूरज। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो भैया से चल के माफी मांगोगे। और हाँ, अगर भैया तुम्हें गुस्सा करें, कुछ भी कहें, प्लीज अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना, प्लीज। चलो। क्या हुआ? भाई साहब का तो मुंह लटका हुआ है। लाओ दो। कितने लाख रुपए लेकर आए हो अपने दोस्तों से? दो मुझे। वो भाई, मैंने अपनी सभी दोस्तों को कॉल करा, किसी ने पैसे नहीं दिए। कोई कह रहा है कि ईएमआई दे रहा है, कोई कह रहा है किसी के पास पैसे नहीं है, कोई देना ही नहीं चाहता। सब मुझे अपनी अपनी कहानी सुनाने लग गए। देखो, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। इस घर में रहना है तो पैसे देने पड़ेंगे, बस बात खत्म। नहीं तो जा सकते हो यहाँ से। मैं कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? और मुझे घर भी नहीं छोड़ना, मुझे यहीं रहना है आप लोगों के साथ। कहाँ रहूंगा? ये तो पहले सोचना चाहिए था ना, कहाँ रहूंगा। पहले तो पूरा दिन और ये वक्त अपनी दोस्ती आवारागर्दी में गुजार दिया, और जब हम समझाते थे तुम्हें बार बार, तब तो हम बुरे लगते थे, हमसे बात तक नहीं करते थे। सूरज, ये बात जितना जल्दी समझ लो उतना बेहतर है। ये यारी दोस्ती ये सब फजूल की चीजें होती है, और शादी से पहले एक बार को सही भी लगती है, लेकिन शादी के बाद खुद की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी और बीवी की जिम्मेदारी। अरे कल के दिन अगर उसको कुछ चाहिए होगा तो किनका मुंह देखेगी ये? हमारा या तुम्हारी भाभी का? अरे बीवी को हमेशा उम्मीद अपने हस्बैंड से होती है, अपने देवरों से नहीं। और अगर तुम घर में कमा के लाओगे तो तुम्हारी इज्जत होगी, और ये मर्दों के लिए श्राप है।
हम लोगों को कमाना पड़ता है, कमाएंगे तो इज्जत मिलेगी, घर में भी और समाज में भी। मुझे आपकी बात समझ आ गई भैया। मैं जॉब के लिए ट्राई करूँगा और मिल जाएगी मुझे जॉब। और जो मैंने आप लोगों से बदतमीज़ी करी, भाभी से ऐसे बात करी और अपने दोस्तों के चक्कर में इतना टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे सब रियलाइज़ हो रहा है। दोबारा ऐसा नहीं होगा भैया, मैं आपकी बात मानूंगा। देखा तुमने शताक्षी, तुम बार बार बोल रहे थे ना कि इसको ज्यादा तो नहीं डांट दिया। इस बुद्धू को समझाने के लिए ये तरीका आजमाना जरूरी था, नहीं तो इसके समझ में आता ही नहीं। हम दोनों ने सिर्फ ये सब इसलिए किया था ताकि आपको समझ आ सके। और जिन दोस्तों के लिए आपने अपने बड़े भैया से जुबान लड़ाई, देखो ना, उन दोस्तों ने तो 1 मिनट में आपसे मुंह फेर लिया। देखिए देवर जी, आपसे बड़े होने के नाते एक ही चीज बोलूंगी, कभी भी बुरे वक्त में ना दोस्त साथ नहीं देते, हमेशा आपके बड़े भैया ही आपका साथ देंगे, फैमिली ही साथ खड़ी रहती है। इसलिए आप अपने बड़े भैया की थोड़ी रिस्पेक्ट कीजिए और काम पे ध्यान दीजिए। दोस्ती यारी में कुछ नहीं रखा। बिल्कुल, और दोस्ती रखने के लिए कोई मना नहीं है, दोस्ती रखो, लेकिन दोस्त हमेशा वो रखो जो तुम्हारी खुशी से ज्यादा तुम्हारे गम में शामिल हो। आ गई है मुझे आप लोगों की बात समझ भैया। बाकी तुम दोनों गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे थे? वो मैं उसको मार्केट लेके जा रहा था। ठीक है, ले जाओ, टाइम से घर आ जाना।